और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो आप लोग तो यार मुझे जान ही गए होंगे। मैं वैभव ओबरॉय एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करी हुई है यार। 8+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यार एक्चुअली क्या है, कल हमने वीडियो अपलोड करी, तो मैं वो वीडियो देख रहा था और मैंने बोला यार, मैंने बच्चों को बोल तो दिया कि यार इकोनॉमिक्स अकोमोडेट करो, क्यों ना यार मैं खुद ही उनको अकोमोडेट करके दे दूं। तो लो भाई, रातों रात तुम्हारे लिए मैं बैठकर वीडियो बना रहा था, ठीक है जी। और ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया और तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला था, बोर्ड्स ऐसे पार कराएंगे जैसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बोर्ड्स हुए भी थी कि नहीं हुए थे। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, कई बार पता नहीं चलता इंजेक्शन लगा भी था कि नहीं लगा था, वैसे आपके बोर्ड्स क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली बात तो ना, दो कैटेगरी के बच्चे हैं अभी, एक जो मैथ्स वाले हैं और एक जो नॉन मैथ्स वाले हैं। मैथ्स वालों के लिए ऑब्वियस सी बात है अलग शेड्यूल बनेगा, नॉन मैथ्स वालों के लिए अलग बनेगा, क्योंकि उनका तो डायरेक्टली इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैथ्स वालों को तो बीच में मैथमेटिक्स है, हो सके तो फिजिकल एजुकेशन भी है और फिर इकोनॉमिक्स है। तो इसीलिए दोनों का शेड्यूल तो अलग बनाना पड़ा। तो इसीलिए मुझे बाइफरकेशन करनी पड़ी। तो इस बाइफरकेशन के साथ ये वाली जो वीडियो है, ये आपकी मैथ स्टूडेंट्स के लिए है और थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगी नॉन मैथ्स वाली वीडियोस भी। तो वो भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मेहनत से अच्छे से शेड्यूल बनाया है। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यार, सबसे पहले तो आपको माइंड मेकअप करने की जरूरत है यार, ठीक है। बिना माइंड के कुछ नहीं हो पाएगा, माइंड मेकअप कर लो। दूसरी बात, बाइफरकेशन मैंने आपको बता ही दिया, फिर मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया है। हाँ, एक डिस्क्लेमर जरूर है कि ये जो शेड्यूल है ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, तो वही मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इट इज नॉट अ मास्टर की कि भैया ये कर लोगे तो पूरा होगा ही होगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए, कल को भाई मेरे घर के नीचे आप डंडे लेके खड़े हो कि सर आपने बताया था और फिर पूरा नहीं हुआ। तो इट इज, जैसे वो आता है ना यार, वो जो आप ऐड देखते हो म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, तो ऐसे वाला डिस्क्लेमर है। तो भैया ध्यान से देखना, बाद में मेरे पास कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, अभी क्या है, अभी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है यार, मैथ्स, इको, अकाउंट्स, बिजनेस, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कोप अप करें। तो मेरी जान, आपको टेंशन क्यों लेनी है, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, वाई फियर व्हेन वी आर हियर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी आपके लिए, देखो ऑल सॉर्टेड विद टॉपिक्स के साथ शेड्यूल बना के लाया हूं, मस्त वाला, बढ़िया वाला। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, मैथमेटिक्स साथ में चलेगी। हाँ, मैथ्स पे जो जोर डालना आपको सोलली, मतलब सिर्फ मैथ्स पढ़ोगे, वो पढ़ोगे 5th मार्च से। इन माई ओपिनियन 5th मार्च से उठा लो, 5th 6th 7th 8th 9th आई गेस एंड 10th, 6 days आर मोर देन इनफ, जिसमें आप 8 8 9 9 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, बहुत इजीली कवर कर लोगे। अब रही बात कि आज भाई 27th है, तो अब से 5 तारीख तक या 4 तारीख तक हम क्या करें, तो टेंशन की बात ही नहीं है भैया, मेन्यू सजा पड़ा, आओ एक एक करके डिश देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कल के दिन पे, विच इज 28 फरवरी। तो हम इसमें उठाएंगे नेशनल इनकम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि 2 यूनिट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल इनकम, दूसरा इनकम डिटर्मिनेशन। तो ये आज टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो 28 फेब के लिए हम रख रहे हैं नेशनल इनकम, 2 से 2.5 घंटे में ये हो जाएगा, लिख के देता हूं मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपने पास टाइम शॉर्टेज है, लेकिन इतना जरूर पढ़ लेंगे कि यार इतना तगड़ा बेस बन गया कि जब हम इकोनॉमिक्स की प्रेपरेटरी लीव में एंटर करेंगे, हम सिर्फ 2 घंटे और देंगे इस पे और हमारा चैप्टर डन। फिर तो भैया बोर्ड का पेपर ही लिखवा लो हमसे सीधा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो नेशनल इनकम पे फोकस करना है सबसे ज्यादा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, क्योंकि आएगा ही आएगा। 6 नंबर में किस्मत रही तो 6 नंबर में आ जाएगा, नहीं तो 3 का प्रैक्टिकल, 3 की थ्योरी। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बारी। उसके बाद क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा, थ्योरी में जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं वो पढ़ लेना, रियल और नॉमिनल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही ईजी है, एक बार रीड कर लो कि दिमाग में बैठ जाएगा। देन हु इज रिगार्डेड एज रेसिडेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, और जितनी भी छोटी मोटी थ्योरी हो, चाहे तो छोड़नी हो तो छोड़ देना, हम प्रेपरेटरी लीव के लिए रख लेते हैं, चाहे अभी करनी हो, टाइम बचाओ तो कर लेना, ठीक है। तो ये 28 का तो अपना शेड्यूल पूरा सेट हो चुका है। अब आते हैं 1 मार्च पे, अब उठाएंगे हम इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन सबसे पहले क्या उठाओगे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, जिसमें एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स एंड कर्व्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले में नहीं थे, इसमें बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से पढ़ना। कंजम्पशन कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व, सेविंग कर्व, एडी, एएस, ये सब
उसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब मिलती है, कैसे मिलती है, कौन कौन सी कंडीशन में मिलती है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, तो आज मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो, आएगा ही आएगा 100%, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये आपका 1 मार्च का मेन्यू भी सेट हो गया। मूविंग ऑन टू 2 मार्च, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट दोनों एक दिन रखेंगे, ईजी भी हैं छोटे भी हैं। तो मनी एंड इन फंक्शन सबसे पहला टॉपिक उठाओगे, मनी सप्लाई और मेजर्स में सिर्फ आपने M1 पे फोकस करना है क्योंकि M1 ही आता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक एंड इट फंक्शंस, सेंट्रल बैंक एंड द रोल। देख रहे हो इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको जितना एडू कैप्टन के चैनल पे बताया जा रहा है, क्योंकि भैया हम चाहते हैं सीरियसली कि बच्चे मेहनत करें, बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करनी पड़े। ये टाइम टेबल और शेड्यूल व्यूड में मेहनत का टाइम वेस्ट नहीं, उसके लिए हम बैठे हैं। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, मेजर टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स ऑफ बजट और बजट के डेफिसिट और मेजर जरूर पढ़ लेने का, कैसे हम डेफिसिट को इंप्रूव कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 3 मार्च, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स टाइप, 3 टाइप के हैं, पढ़ लेना। डिमांड और सप्लाई क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज और उनके कर्व कैसे दिखते हैं, और जब इनमें चेंज आता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या चेंज आता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यहां पर खलास, मैक्रो आपकी फिनिश। मैं कह रहा हूं लिख के ले लो, अगर 90 प्लस ना आए अगर ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये शेड्यूल जरूर पूरा होना चाहिए। कल को आप आधा शेड्यूल पूरा करो और मेरे पास आ जाओगे 90 प्लस तो आए नहीं, आपने बोला था बेटे एक एक चीज पूरी करनी पड़ेगी ना आपको। उसके बाद 4 मार्च का आते हैं टाइम टेबल पे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपने पास है ही, ठीक है, वो थ्योरेटिकल है। तो देखो टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन मैंने सारे कवर नहीं करे हुए, क्यों, क्योंकि भैया अपने पास इतना टाइम नहीं है और वो थ्योरी भी है। तो कोशिश करिएगा कि नोट्स बना लो। देखो कैसे पढ़ना होता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करो। देखो नहीं, डोंट ट्राई टू मेमोराइज, वो 10th क्लास की एसएसटी नहीं है मेरी जान, ये डोंट ट्राई टू मेमोराइज द आंसर्स। ये देखो कि यार मैंने चैप्टर पढ़ा तो मैं क्या खुद आंसर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहे तो दोबारा पढ़ो चैप्टर और फिर देखो कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये तीनों मिला के आपके 12 नंबर के चैप्टर आ रहे हैं। और ये चैप्टर 10 जो इकलौता 8 नंबर का चैप्टर आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हो, अगर ये 5 दिनों में, ये 5-6 दिनों में अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो मेरे को बताओ ना, कोई लॉजिकल बंदा इसको मना कर पाएगा कि यार अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। आपके सामने सारी कहानी है यार, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी आपको मैंने शेड्यूल बना के दे दिया एक एक टॉपिक के साथ, ठीक है जी। और जो मैथमेटिक्स वाले उनको मैथ्स तो पढ़नी है ना यार, मैथ्स तो उनके माइंड में, देखो एक थिंकिंग जरूर रहती है बच्चे के माइंड में कि यार मैं ये उठा के गलती तो नहीं कर रहा यार, मैथ्स यार जो इतनी हैवी सब्जेक्ट है यार, कहीं मैं इकोनॉमिक्स उठा लूं और मेरे, क्योंकि हर बच्चे के माइंड बैक ऑफ द माइंड रहेगा यार, मेरे को लग रहा है मैं गलती कर रहा हूं, मैथ्स फोकस करूं यार, मेरा मैथ्स नहीं हो रही। बच्चे को आता होता है, फिर भी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, फिर भी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम हिला के रख देता है। तो मेरी जान अपने पे कॉन्फिडेंस रखना सीखो, आगे बहुत काम आएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को दिमाग में बांध लो कि आपने पढ़ लिया, आपको आता है, मेहनत करी है। अब इकोनॉमिक्स को बच्चे, और जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, इकोनॉमिक्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो लास्ट तक पढ़ते नहीं है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, हमने बना दिया ना आपका शेड्यूल, भैया आओ अपने ये रोज की डोज लो और जाओ, सिंपल सी बात। अगर नहीं आए नंबर तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे यार, लड़ाई लड़ाई से कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो ये था आपका सारा शेड्यूल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि यार जो एडू कैप्टन है ना, वो आपकी बोर्ड्स की तैयारी तो देखो कितनी अच्छी करवा रहा है, कितने दिन रात उसकी फैकल्टी पूरी मेहनत कर रही है, पूरी टीम बैक एंड पे मेहनत कर रही है। उसके साथ साथ अब बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस हो चुकी है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करा रहा है। और अभी नहीं स्टार्ट करी, ये लोहा बच्चे मान चुके हैं एडू कैप्टन का। भैया लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, एग्जाम स्पेसिफिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स होंगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होगा। अच्छा ये सब आपको लग रहा है कि ये झूठ है, ये तो एडवर्टीजमेंट में होता है, तो भैया ये देख लो, पिछली बार ही हमने CUET AIR 1 निकाला है, IP मैट में AIR 13 निकाला, फिर AIR 24 37, झूठ तोड़ना बोलेंगे यार। SRCC में देख लो आपके सामने कितने लोग गए हैं, कम से कम 30 प्लस, SSC शहीद सुखदेव कॉलेज 30 प्लस। तो भैया ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर हम सीरियस हैं, आपको भी सीरियस होने की जरूरत है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट बड़ा जरूरी है हमें। तो वो सपोर्ट के लिए आपको पता है सब्सक्राइब एंड लाइक ही करना है, वो तो कुछ करना नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।